उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने आज समाहरणालय परिसर में नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां गुटखा एवं पान मसाला पर प्रतिबंध लगा है। उन्होंने कहा कि धनबाद के युवाओं को नशा से दूर रखने और उस पर रोक लगाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। रथ अगले 2 सप्ताह तक जिले के विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को हर तरह के नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में इसका कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के सभी थाना को स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास संघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने लोगों से पुलिस को गुप्त रूप से इसकी सूचना देने का भी अनुरोध किया। जो है लगातार कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है झारखंड देश का वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसने गुटखा पर भी बैन लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये एक जागरूकता के तौर पर खासकर युवाओं को धनबाद में हम लोग ये रथ लगा के कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स विभिन्न प्रकार के जिस भी तरह से कंज्यूम होता है उन सब पर रोक लगे और इसको हम लोग सिर्फ एज ए क्राइम एक्टिविटी ना देख के हम लोग इसको सोशल एक्टिविटी भी देखते हैं कि समाज में एक बदलाव रूप में आए। एक तरफ से उस पर रोक लगाने के लिए उसमें संलिप्त जो लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ जागरूकता भी फैले ताकि उसका जो मूल रूप से कंजम्पशन है वो कम हो। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो फिर ये एज ए बिजनेस या ये एज ए क्राइम जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग मिलकर इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि धनबाद को इससे पूर्ण रूप से मुक्त करें। ये अभियान कब तक चलेगा? थानों के निकट अभी भी ये गुटखा तंबाकू इसे बेचना बंद नहीं हुआ है। उसमें देखिए 2 टीम है। एक स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है जिसको घूम घूम कर उसमें फ़ाइन करना है, छापेमारी करनी है। बाकी अनुमंडल पदाधिकारी और एसी के स्तर पे भी टीम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बृहद रूप से इस साप्ताहिक जो अभी अभियान चला है उसमें उसको सख्ती से लागू करें और अच्छे से कराएं। सर, शिक्षकेतर के अधिकांश लोग का कहना होता है कि उनके पास उतनी पावर नहीं होती है त्वरित कार्रवाई करने को लेकर, जिसके चलते वो बंधे रहते हैं और यही नतीजा है कि शिक्षण संस्थान के आसपास बिक्री होती रहती है। हाँ, देखिए वो उनका काम जागरूकता वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली विद्यालयों में होना चाहिए, विद्यालय में, महाविद्यालय में। लेकिन जो कार्रवाई वाला कार्य है वो या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो चालान काटने का काम है या पुलिस के साइड से जो छापेमारी का काम है वो हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िले में जो ये समस्या है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास, अस्पतालों के आसपास जो नियम को वायलेट करके इस तरह के सेल्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की और ख़त्म करने की कोशिश। कब तक ये अभियान चलेगी? अभी तो लगातार राज्य सरकार के निर्देशानुसार जैसे है ये 2 वीक तक लगातार चलना है। बाकी और एक्सटेंशन होगा तो हम लोग उसको करेंगे। वो उतना डिटेल सर, पुलिस प्रशासन से जरूरी है सेम चीज़ है भाई। हाँ सर, एक्चुअली सर कुछ बातें ऐसे सामने आती हैं जैसे नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया, ये अच्छी पहल है सरकार की। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं होती है, जैसे स्कूल के आंसू बिकते हैं यहाँ पे, जो लोग वहाँ जाते हैं कार्रवाई करने, वो लोग के पास शक्तियाँ नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं। पुलिस प्रशासन कैसे इससे निपटेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो नशा मुक्ति जागरूकता के तहत जो आज रथ का रवाना किया गया है डीसी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा, ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये पब्लिक को जागरूक करने के लिए इसको रवाना किया गया है और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अनूठा पहल है। पुलिस इस पे लगातार छापेमारी करेगी। अभी जैसा मुझे भी जानकारी मिला है, क्योंकि मैं जस्ट नया ही आया हूँ, तो सभी थाना प्रभारी को पहले से भी निर्देश दिया भी गया है सभी तरह के अवैध काम बंद करने के लिए। लेकिन अभी जैसे मैं एक स्पेसिफिक रूप से जितने शिक्षण संस्थान हैं उसके आसपास अगर किसी प्रकार का कोई गुटखा या नशा का कोई भी पदार्थ बिक रहा है तो उसके लेकर के विशेष अभियान चला करके छापेमारी कर और कार्रवाई करने का निर्देश अभी मेरे द्वारा जारी किया जाएगा और उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अगर कहीं कोई स्पेसिफिक ऐसी सूचना हो, कोई पर्टिकुलर दुकान हो, कोई एरिया हो, तो आप ज़रूर उसको हम तक पहुंचाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कल भी स्पेशल ड्राइव आपने चलाया है जहां पे